नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे कि देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को दिया अपना समर्थन। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बोली प्रियंका गांधी और यहां पर आईना दिखा दिया भाजपा सरकार को, जिसको देख करके भाजपाइयों में मच चुका हड़कंप। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगा इंडिया गठबंधन। उत्तराखंड उपचुनाव में जीत से फुल कॉन्फिडेंस में अजय राय, जिसको लेकर के यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश में नौकरियां मुहैया कराने वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को दिखाया आईना और एनआरए की दिला दी याद। पूछ डाले 3 बड़े सवाल और कहा कि जानबूझकर सरकार ऐसा काम करती है। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यहां पर हो चुका है बड़ा खेल और यूपी में सबसे अधिक करप्शन। योगी सरकार के पूर्व मंत्री मोती सिंह बोले, जीवन में ऐसा भ्रष्टाचार हमने आज तक नहीं देखा। तो दोस्तों, यहां पर बुरी तरीके से गिर गई है भाजपा सरकार। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या असम में होने वाला है बड़ा सियासी खेल। कांग्रेस के संपर्क में कई भाजपा के विधायक, इन सांसद ने कर दिया बड़ा दावा, जिसको सुनकर के असम में भाजपाइयों में मच चुका हड़कंप। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो असम की भाजपा की सरकार को किसी भी पल गिराया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को दिया अपना समर्थन। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बोली प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, यहाँ पर देश में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस अपने प्रदर्शन से काफी खुश नजर आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में देश की जनता ने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर उपचुनाव में हो चुका है बड़ा खेला और प्रियंका गांधी ने साफ साफ कह दिया है, ये उपचुनाव जो है वो भाजपा को आईना दिखाने का खेल कर रही है। और जनता ने बता दिया है उपचुनाव में कि अब की बार जहां जहां विधानसभा चुनाव होंगे, इस साल के अंत तक 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ पर जो है भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। ऐसे में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। प्रियंका ने आगे कहा कि देश की जनता यह समझ चुकी है कि 100 साल पीछे 8 साल आगे भटकने वाली राजनीति से देश का भला नहीं होने वाला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे कहा कि जनता को सकारात्मक राजनीति चाहिए जो वर्तमान को बेहतर करे और भविष्य को उज्जवल होने का स्पष्ट खाका तैयार करे। उन्होंने कहा कि हम युवा भारत की जरूरत और आकांक्षाओं के प्रति दृढ़ निश्चय वाला यहाँ पर विचार रखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 7 राज्यों की 13 विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 10 उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं और विपक्षी गठबंधन ने यहाँ पर बड़ा खेल कर दिया है। इंडिया गठबंधन ने बड़ा खेल कर दिया है और एनडीए सरकार को बड़ा झटका लगा है और यहाँ पर भाजपाइयों की उड़ा दी है नींद इंडिया गठबंधन ने और विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है बड़ा खेला, ऐसा कहा है प्रियंका गांधी ने। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको भी लगता है कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है तो ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। यूपी की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उत्तराखंड उपचुनाव में जीत से फुल कॉन्फिडेंस में अजय राय। जी हां दोस्तों, देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इसमें से कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, भाजपा ने 2, आम आदमी पार्टी, डीएमके और निर्दलीय ने 1-1 सीटें जीत ली है। इसी बीच राजधानी लखनऊ के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर यूपी अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता पटाखे और ढोल नगाड़े के बीच मिठाई खिलाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 13 विधानसभा सीटों पर नतीजे आए हैं, उस तरह यूपी में भी परिणाम आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो उपचुनाव अलग राज्य में हुए थे और इसका नतीजा इंडिया गठबंधन बहुमत के साथ ज्यादा सीटों के साथ जीती है और भाजपा के हाथ में सिर्फ 2 सीटें आई हैं और यहाँ पर इस नतीजे को यूपी के विधानसभा चुनाव उपचुनाव को देखा जा सकता है और यूपी के उपचुनाव में भी भाजपा को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और इंडिया गठबंधन की हो सकती है जी दोस्तों, यहाँ पर अजय राय ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के लोगों ने नकार दिया
दिया है। धीरे धीरे भाजपा हर जगह चुनाव हार रही है। वही इंडिया गठबंधन यूपी में होने वाले उपचुनाव में सभी 10 सीटें जीतेंगी। पहले अयोध्या जीती, फिर बद्रीनाथ से जीती। यह ईश्वर की कृपा है। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन पूरे देश में जीतेगी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर अयोध्या तो इंडिया गठबंधन जीत ही चुकी है और अब जो है ये बड़ा खेल हो गया। बद्रीनाथ जीत करके भी ईश्वर की कृपा हो गई है इंडिया गठबंधन पे और यहाँ पर मोदी सरकार को घेरने के लिए काफी है। और अजय राय ने साफ साफ बोल दिया है यूपी में जो उपचुनाव होंगे उसमें भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने समझ लिया है किसकी सरकार बनाई जाए तो जनता का भला होगा और अब की बार जनता की भलाई के लिए सरकार बनाई जाएगी और जनता चुनेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। देश में नौकरी मुहैया कराने वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को दिलाया एनआरए की याद। पूछे 3 सवाल, क्या जानबूझकर करती है भाजपा सरकार ये काम? जी हां दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में एक बयान में कहा कि पिछले 3 से 4 सालों में करोड़ों नौकरियां दी गई। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पीएम मोदी से नौकरी के मुद्दे पर सवाल पूछा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी जी आप मुंबई में नौकरियां देने पर झूठ का माया जाल बुन रहे थे। मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि आपने एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की घोषणा करते हुए क्या कहा था? मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा, अगर 2020 में आपने कहा था एनआरए करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। समानता पात्रता परीक्षा के माध्यम से यह कई परीक्षाओं को समाप्त कर देगा और कीमती समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत करेगा। इससे पारदर्शिता को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 3 सवाल उठा दिए हैं। भाजपा को घेरते हुए साफ साफ पहला प्रश्न पूछा है कि एनआरए ने पिछले 4 वर्षों में एक भी परीक्षा क्यों नहीं कराई? दूसरा सवाल, क्यों एनआरए को 1517.57 करोड़ का फंड मुहैया करने के बावजूद 4 वर्षों में अब तक केवल 58 करोड़ खर्च किया गया है? तीसरा प्रश्न, एनआरए सरकारी नौकरी की भर्ती के लिए संस्था बनी थी। क्या जानबूझकर एनआरए को निष्क्रिय रखा गया ताकि एससी एसटी ओबीसी व ईडब्ल्यूएस युवाओं से उनके आरक्षण का हक छीना जा सके? तो दोस्तों यहाँ पर आरक्षण का हक छीनने के लिए एनआरए बनाया गया था क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा प्रश्न मोदी सरकार पर उठा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एनटीए ने धांधली, पेपर लीक और घोटाला कराया गया और एनआरए से परीक्षा ही नहीं करवाई गई। शिक्षा प्रणाली को तहस नहस करने का और युवाओं के भविष्य को तंग तबाह करने का बीड़ा भाजपा और आरएसएस ने उठा लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा सवाल उठा दिया है और ये 3 सवाल उठाते हुए मोदी सरकार के झूठ को पकड़ते हुए जो मोदी सरकार ने मुंबई में महाराष्ट्र में कहा कि हमने कई करोड़ नौकरियां दी हैं, उसको घेरते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर सवाल पूछ डाले। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। यूपी में सबसे अधिक करप्शन, योगी सरकार के पूर्व मंत्री सिंह बोले जीवन में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा। जी हां दोस्तों, पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने यहां पर भ्रष्टाचार को लेकर के अपनी ही सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि थानों और तहसीलों में ऐसा भ्रष्टाचार इन्होंने अपने 4 दशक से ज्यादा के राजनीति जीवन में नहीं देखा। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ जिले के थाने और तहसील का भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, तभी मतदाताओं को असली सम्मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और भाजपा के खुद के नेता ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की पोल खोल के रख दी है। यहाँ पर योगी सरकार कितना भी कहती रहे कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म है, भ्रष्टाचार खत्म है, केंद्र की सरकार कितना भी कहती रहे कि भाजपा राज में भ्रष्टाचार खत्म है, भ्रष्टाचार खत्म है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कुछ भाजपा के पूर्व मंत्री मोती सिंह बोल डाला कि जीवन में ऐसा भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और खुद भाजपा के मंत्री ने भाजपा को घेर लिया है। योगी आदित्यनाथ पर बड़ा सवाल उठा दिया है, प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा सवाल उठा दिया है और कहा है कि अपने जीवन में जितनी राजनीति की है जब से 10 मतलब भाजपा की सरकार आई है
तब से जो है भ्रष्टाचार ऐसी चरम सीमा पर है कि उसको खत्म करना मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठ गया है, जिसको लेकर के खुद भाजपा के नेता ने इस मुद्दे को उठाया है और योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उन्होंने खड़ा कर दिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा, रुक करता अगली खबर की तरफ। क्या असम में होने वाला है बड़ा सियासी खेल, कांग्रेस के संपर्क में कई भाजपा विधायक, इस सांसद ने किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के सांसद ने यहाँ पर बड़ा खेल कर दिया है और यहाँ पर जो है बड़ा दावा उन्होंने किया। उन्होंने असम में कई भाजपा विधायकों के संपर्क में होने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि भाजपा विधायकों ने पार्टी में शामिल होने के बारे में उनसे और अन्य वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया है। अपनी आगामी राजनीति मामलों की बैठक के दौरान अंतिम फैसला लिया जाएगा। यह बैठक 15 से 17 जुलाई तक होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के बड़े नेता ने यहाँ पर बड़ा खेल कर दिया है और भाजपा के कई विधायक जो है कांग्रेस नेता के संपर्क में है और कभी भी असम में जो है बड़ा सियासी खेल हो सकता है और यहाँ पर सरकार भाजपा की गिराई जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के सांसद ने बड़ा खेल कर दिया, बड़ा दावा कर दिया। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। जय अब भ्रम का जाल टूट चुका, हर वक्त चाहता है तानाशाही को हटाना। उपचुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा पर बरसे राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 7 राज्यों की तरह विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के पास कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोला है। उपचुनाव में सबसे अधिक 4 सीटों पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई है और भाजपा को सिर्फ 2 सीटों पर ही सफलता मिल पाई है। आम आदमी पार्टी, डीएमके और निर्दलीय ने एक सीट जीती है और राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव नतीजों से यह साफ हो गया है कि भाजपा का बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और उपचुनाव के जब से नतीजे आए हैं, और यही नहीं दोस्तों, उपचुनाव नहीं, यहाँ पर लोकसभा चुनाव के भी जब से नतीजे आए हैं तब से बैक फुट पे चली गई है भाजपा सरकार और यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए या कहे कि भाजपा सरकार को झटके पर झटके देता जा रहा है। चाहे लोकसभा चुनाव हो जिसमें भाजपा को रोकने का काम इंडिया गठबंधन ने किया, चाहे अब उपचुनाव हुए हैं विधानसभा सीटों पर, वहां पर भाजपा ने यहाँ पर हरा दिया है इंडिया गठबंधन ने भाजपा को और यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन ने भाजपा को रोकने का काम किया है। और दोस्तों यही नहीं, साल के अंत में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, और तीनों राज्यों में भाजपा की हार तय है क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा उलटफेर का खेल बन चुका है और राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकर पेशी समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और अपने जीवन की बेहतर और संविधान की रक्षा के लिए जनता अब पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी अपील कर दी राहुल गांधी ने, साफ साफ कह दिया है कि देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जनता एक साथ खड़ी है और जनता जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है क्योंकि 10 सालों में जो सत्ता तानाशाही के साथ भाजपा ने चलाया है उसका जवाब अब वोट से दिया जाएगा। और भारत की जनता ने ये बता दिया है कि आने वाले समय किस गठबंधन का होने जा रहा है और संविधान को बचाने का काम होने जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा, रुक करता अगली खबर की तरफ। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने मोदी सरकार पर लगाया फोन हैकिंग का आरोप, एप्पल की ओर से आए मैसेज का यहाँ पर स्क्रीनशॉट किया शेयर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को मोदी सरकार पर उनके फोन को दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर सॉफ्टवेयर से निशाना बनाने का आरोप लगाया है और वेणुगोपाल ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम इस घोर असंवैधानिक कृत्य और निजता के उल्लंघन का विरोध करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और केशव वेणुगोपाल ने भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है और फोन हैकिंग का मामला फिर से एक बार खड़ा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और अगर अब की बार जो है, और इतना ही नहीं दोस्तों, स्क्रीनशॉट साझा किया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि कैसे स्पाईवेयर जो है, जितने सॉफ्टवेयर हैं जिनसे हैकिंग की जा सकती है, उनका अटैक फोन पे हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कहा गया था कि आपको एक और भाड़े के यहाँ पर सॉफ्टवेयर हमले का निशाना
बनाया जा रहा है, जो आपके एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को दूर से ही हैक करने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी जी, मेरे फोन पर भी अपना पसंदीदा यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर भेजने के लिए धन्यवाद। एप्पल ने मुझे आपके इस विशेष उपहार के बारे में सूचित करने की कृपा की है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, और अब की बार भी अगर ऐसा होता है, क्योंकि इससे पहले भी एक बड़ा मुद्दा उठा था फोन हैकिंग करने का, जिसमें राहुल गांधी ने आरोप लगाया था और कहा था कि यहाँ पर फोन को हैक किया जाता है, फोन में स्पाईवेयर जैसे सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, जिससे डाटा सरकार जो है बार बार देखती है। और इसको लेकर के अब जो है फिर से राजनीति गर्मा गई है, और केशव वेणुगोपाल ने बड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा है कि अगर आपने ऐसा किया है प्रधानमंत्री जी, जो आप ये आपका मनपसंदीदा काम है, दूसरों का, विपक्ष के नेताओं का फोन हैक करना, इस पे एक बड़ा प्रश्न खड़े करते हुए यहाँ पर केशव वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा प्रश्न उठा दिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। भाजपा के विधायक ने यह कहा कि भाजपा के बड़े नेता ने उत्तर प्रदेश में बड़ा ऐलान कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि लोकसभा चुनाव का हालत में तो हमने देख लिया कि कैसे भाजपा लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हार गई, कम सीटों पर सिमट गई। जहां 80 में से 80 सीटें लेने की बातें कर रही थी भाजपा सरकार, वहां 40 सीटें भी क्रॉस नहीं कर पाई। और दोस्तों, यही नहीं, यहां पर भाजपा के विधायक ने साफ साफ कहा है कि अगर विधानसभा चुनाव 2027 में हुआ और भाजपा की हालत ऐसे ही रही, तो यहां पर उत्तर प्रदेश में भाजपा को हारने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भाजपा के नेता ने यह मान लिया, अखिलेश यादव जो पीडीए का मुद्दा उठा रहे हैं, यहाँ पर पिछले दलित लोगों की बातें कर रहे हैं, वो और कोई भाजपा नेता नहीं कर रहा है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा के नाक में उत्तर प्रदेश में दम कर रखा है, और यही हालात रहा तो 2027 में अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ तो यहाँ पर बड़ा खेला होगा और इंडिया गठबंधन ही बनाएगी सरकार। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। बंगाल में बीजेपी के साथ फिर खेला, टीएमसी ने चारों सीट पर किया क्लीन स्वीप। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में रिक्त हुए विधानसभा चुनाव की चारों सीट पर एक बार फिर टीएमसी ने बीजेपी को पीछे धकेल दिया है। पश्चिम बंगाल की जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उनमें से 3 यहाँ पर दक्षिण बंगाल में है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। और वर्ष 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के रानाघाट दक्षिण में यहाँ पर जीत हासिल की थी, जबकि टीएमसी ने मानी कतला सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस फरवरी 2022 में पूर्व राज्य मंत्री ने यहाँ पर निधन के बाद खाली हो गई थी। वहीं इस बार टीएमसी ने यहाँ पर सुरक्षित करने के साथ टीएमसी ने सभी 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, और बंगाल में भाजपा के साथ फिर से बड़ा खेला हो गया है और टीएमसी ने 4 सीटों पर क्लीन स्वीप कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ममता बनर्जी ने बंगाल में फिर अपनी ताकत दिखा दी है। इंडिया गठबंधन ने बंगाल में फिर अपनी ताकत दिखा दी है और भाजपा को आईना दिखाते हुए बोल दिया है कि भाजपा भूल जाए कि वो बंगाल के अंदर घुस पाएंगे, क्योंकि अगर बंगाल का कोई जीतता है, कोई शेर है, तो वो टीएमसी है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। और अब की बार जो उपचुनाव वहां पर हुए थे, जिस पर पहले जो विधायक थे वो भाजपा के नेता थे, भाजपा के विधायक थे, उन सभी सीटों पर जो है उपचुनाव हुए हैं। और जहां जहां उपचुनाव हुए, जहां भाजपा के विधायक थे, वहां पर टीएमसी ने फिर से बड़ा खेला कर दिया है और भाजपा को वहीं पर उनको पटकनी दे दी है, उनको हरा दिया है। और ममता बनर्जी ने साफ साफ बोल दिया कि आपने गठबंधन से केंद्र की सत्ता में सरकार तो बना ली है, लेकिन ये मत समझिएगा कि बंगाल कमजोर है। बंगाल में भाजपा के नेता आ जाएंगे, यहाँ टीएमसी के साथ बंगाल की जनता है और ममता बनर्जी पर बंगाल की जनता को भरोसा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हो गया है बड़ा खेला। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। अग्निवीर योजना को लेकर के मायावती ने मोदी सरकार को घेरा, कहा अल्पकालीन भर्ती को लेकर के चिंता बरकरार। जी हाँ दोस्तों, अग्निवीर योजना पर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब इस पर उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि सेना में अल्पकालीन भर्ती को लेकर के लोगों में चिंता बरकरार है। यहाँ पर
पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया कि सेना में अग्निवीर के रूप में अल्पकालीन और अस्थायी भर्ती का मामला जन और देश हित से जुड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों की चिंता बरकरार है, और किंतु सरकार महंगाई, गरीब और बेरोजगारी आदि जैसे राष्ट्र समस्या की तरह इस मामले में भी केवल इधर उधर की बात कर रही है, जो क्या उचित नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब मायावती ने भी बड़ा प्रश्न उठा दिया है भाजपा सरकार पर, और उन्होंने एक और पोस्ट में कहा कि पूर्व अग्निवीर को आरक्षण देने की तैयारी में केंद्र सुरक्षा बल। यह मीडिया में नई सरकारी बयान है, किंतु यह ऐसी नई बात नहीं है जो पहले नहीं कही गई हो, जिससे लोगों ने स्वीकार कर लिया हो। सेना में भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि यहाँ पर सम्मान से और जज्बा से जुड़ा है, जिस पर सरकार जरूर ध्यान दे। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, और अब जो है ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार को घेर लिया है, और अग्निवीर योजना पर पे भी उन्होंने भाजपा सरकार की पोल खोल दिया और कहा है कि अल्पकालीन भर्ती को लेकर के चिंता बरकरार है, क्योंकि अल्पकालीन भर्ती जो है वो एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। देश की सुरक्षा का मुद्दा है, और अगर देश की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई प्रश्न चिन्ह लग जाए तो ये देश के लिए बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ममता बनर्जी ने फिर से अग्निवीर योजना को लेकर के भाजपा सरकार को घेर लिया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कि यहाँ पर अल्पकालीन भर्ती को लेकर के भाजपा सरकार को जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में जय हिंद जो लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।